अच्छा, ये जिन लोगों को मसला आ रहा था ग्लिच वाले अकाउंट्स का, ये मेरे पास एक अकाउंट है, ठीक है। ये बेसिकली ग्लिच वाला अकाउंट ही है। मैं अब यहाँ पे देखें, इसमें बैलेंस नहीं है, मैंने बैलेंस ऐड करना है ना, तो अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा। मैं पेमेंट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये थोड़े टाइम के लिए, मतलब कि कुछ मिली सेकंड के लिए ना, यहाँ पे ऐड बैलेंस की ऑप्शन आती है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आती है, तो वो आपको बार बार उसको पकड़ना पड़ता है, तब जाके वो आपके ऐड बैलेंस की ऑप्शन आ जाएगी। तो ये वाले होते हैं ग्लिच वाले अकाउंट्स, ठीक है। तो जब एक चीज पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो जब टिकटॉक इस चीज को डिटेक्ट करता है कि भाई ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, तो वो फिर आपका अकाउंट उसने उड़ाना ही उड़ाना है, सही है। तो ये यहाँ पे मुझे बार बार इसके ऊपर मुझे एरो रखना पड़ेगा, तब जाके ये देखें, मैंने अब इसको पकड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ऐड बैलेंस की ऑप्शन आएगी। तो ये ग्लिच वाला अकाउंट होता है। तो चलें यासिर अब। भाई, मैंने ये चीज नोट की कि कार्ड वाले अकाउंट सबसे ज्यादा उड़ते हैं, बाइनांस वाले इतने नहीं उड़ते। बस ऐसे ही है। वो फिर आप जो एजेंसी आपको ये चीज़ ऑफर कर रही है, फिर आप उससे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आज हम सेशन स्टार्ट लेते हैं ऐप्स के थ्रू, कि हमने अपने स्टोर के ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे लिए लाजमी हैं। ठीक है। अब बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं। रीज़न बताऊं क्या है, कि आप इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन, जितनी ज़्यादा आप अपने स्टोर के ऊपर यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है ना, आपके स्टोर की स्पीड स्लो होगी। अब यहाँ पे ये देखें, मेरे पास एक ये चीज़ आ रही है स्पीड स्कोर की, ठीक है। अब यहाँ पे 45 आ रहा है। अब आपका ये जितना ज्यादा, ये जो गोल सर्कल है ब्लू वाला, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी स्पीड, मतलब कि 45 कम की तरफ आती जाएगी तो स्पीड कम है, ठीक है। तो ये स्पीड एटलीस्ट जो है वो आपके 60 प्लस या 50 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, एक अगर नॉर्मल स्पीड की बात की जाए। उसमें रीजन क्या है, कि अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल के अंदर आपका बाउंस रेट क्या होता है, कि कस्टमर जब स्टोर के ऊपर आता है, तो स्टोर लोडिंग में थोड़ा टाइम लगाता है, तो कस्टमर पीछे वापस भाग जाता है, तो उसको उसको उससे होता है आपका बाउंस रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, कस्टमर बाउंस बैक कर गया है, सही है। तो ये जो स्पीड है, इसको आपको कंट्रोल रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से हमने आपको बताया था कि आपने इमेजेस जो हैं वो वेब पेजी के अंदर रखनी है, ठीक है, लाइट इमेजेस रखनी है, ठीक है। हाँ, स्टोर के ऊपर एक दो इमेजेस जैसे बैनर हो गया या कलेक्शन इमेजेस हो गई, वो आप चलो अच्छी क्वालिटी के अंदर रख सकते हैं, लेकिन बाकी आपने वेब पेजी के अंदर रखनी है। बाकी रही एप्लीकेशन, तो आपने एप्लीकेशन से अपना स्टोर नहीं भरना, जितना ज्यादा भरेंगे उतनी स्पीड जो है वो आपकी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो है वो हम लगा लेते हैं इसके अंदर एक एप्लीकेशन, अगर किसी की स्पीड जो है वो 50 से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है वो एक ऐप आती है थंडर ऑप्टिमाइजर के नाम से, ठीक है, वो आप इसमें लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन यहाँ से सेटिंग्स में से आ जाएं, आपको बेस्ट वे दिखा देते हैं, सेटिंग्स में आ जाएं, एप्स एंड सेल चैनल्स में आए, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने ये एप्लीकेशंस आ रही होंगी, आपने आ जाना है शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर। शॉपिफाई का एप्लीकेशन स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है थंडर ऑप्टिमाइजर, ठीक है। तो ये थंडर ऑप्टिमाइजर आप लगाएंगे, वो बेतहाशा ऐप्स हैं जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थंडर मैंने खुद इसको टेस्ट किया है, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। थंडर पेज स्पीड ऑप्टिमाइजर के नाम से होगा, आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। और ये आपको यकदम से इफेक्ट नहीं करता, ये टाइमली इफेक्ट करता है। आपकी स्पीड अगर 40 आज आ रही है, तो आप हफ्ते के बाद देखेंगे इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। और इसका अगर पेड वर्जन बाय करें तो इससे फर्क पड़ेगा, नहीं नहीं, मतलब कुछ भी कुछ? नहीं, आप इसका फ्री वर्जन यूज करें, वही बेटर है। ओके। अच्छा, ठीक है। अब ये यहाँ पे कहता है कि भाई व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट आर चेंजेस डन ऑन माय लाइफ स्टोर और ये वगैरह, ठीक है, इसको आपने करना है कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे इसका है प्लान, एक एडवांस प्लान है, 7 डेज का फ्री ट्रायल, एवरीथिंग फॉर फ्री ट्रायल, एडवांस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक वेबसाइट मॉनिटरिंग, ठीक है। बस इसके अंदर कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आपका आपका जो फ्री प्लान है वो भी अच्छा वर्क कर जाता है। लाजमी नहीं है कि भाई आपने इसके ऊपर जाना है, तो आपने फ्री के ऊपर आ जाएं, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे बचाने हैं, ठीक है। ओके।
तो गेट अ फ्री ट्रायल फॉर अस, आपने यहाँ पे आ जाना है ऑप्टिमाइज के ऊपर। ठीक है, ऑप्टिमाइज के ऊपर यहाँ पे आपसे स्पीड कह रहा है कि भाई आपने स्टैंडर्ड के ऊपर रखना है, एग्रेसिव रखना है, कस्टम रखना है। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड के ऊपर रखें, एग्रेसिव के ऊपर ना जाएं, वो आपकी इमेजेस की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा लो कर देगा। ठीक है, आपने सिर्फ जो इसकी बेसिक, आपको ये जैसे ही आप इसके ऊपर आते हैं तो एज इट इज ही आप नीचे आ जाएं, कुछ भी ना करें इसके ऊपर। ठीक है, हाउ अग्रेसिवली शुड वी कंप्रेस योर इमेजेस लूजी। ठीक है, और आपने स्टैंडर्ड के ऊपर रखना है जो आपको ये खुद रिकमेंडेड कह रहा है। ठीक है, अनेबल लेजी लोड, सही है, अनेबल इनिशियल लाइन तो राफी क्रिटिकल। भाई, ये जो आप बता रहे हैं थंडर स्पीड वाला, ये जो है ये तो 7 डेज का इसका ट्रायल होता है, बाद में तो फिर ये पेड के लिए तंग तो नहीं करता? पेड के लिए तंग करेगा, इसलिए आपको कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही आप फ्री वर्जन के ऊपर आए। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है वो इस तरीके से कर ली। ठीक है, आप फिर यहाँ पे आ जाएंगे जनरेट ऑप्टिमाइज्ड प्रीव्यू। ठीक है, तो ये आपको कहेगा कि भाई हम आपके लिए जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन बताएं, किसी बंदे को क्लियर आ रही है स्क्रीन? जी सर, क्लियर है। बस ठीक ठीक है, फिर वो आपके नेट का इशू है। अच्छा चलें, जब तक ये जो चीज़ हो रही है थोड़ा टाइम लेगी। ठीक है, अभी डाउनलोड थीम करेगा, इमेजेस को कंप्रेस करेगा। ठीक है, तकरीबन 10 to 15 मिनट्स ये आपको कहेगा कि ये चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं इसमें 10 से 15 मिनट के बाद हम दोबारा से इस पेज को आपने बंद नहीं करना, आपने दोबारा से एक अपना स्टोर ओपन, मतलब कि डैशबोर्ड ओपन करना है। शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर आपने एक और पेज जो है या एक और ब्राउजर जो है वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, सर अब इस ये थंडर जो है वो कितने स्पीड वाला बंदा इंस्टॉल करे, मतलब कितनी स्पीड ऑन से? देखें आप, बेशक जिसकी स्पीड अच्छी भी है वो भी लगा ले, उसमें यह है कि आपकी स्पीड को बिल्कुल जो है ये बिल्कुल मेंटेन रखेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं करेगा। 95 थी मेरी, मैंने कुछ। बस ठीक है, कोई इशू नहीं, आप बेशक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो अब हमने इसके ऊपर काम करना है। एक और चीज़ आती है जिसमें खत्म हो गई। आपकी, अच्छा, इसमें एक और एप्लीकेशन आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट बियर के नाम से। ठीक है, ट्रस्ट बियर करती क्या है, बेसिकली आपके स्टोर के ऊपर जो बैजेस वगैरह होते हैं ना उसको वो लगा देती है। ठीक है, वो आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके के बैजेस होते हैं। हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे आपने लिखना है ट्रस्ट बियर। मल्टीपल एप्स हैं, देखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहें। जो हमने पर्सनली यूज़ की हुई हैं वही हम लगा रहे हैं। यहाँ पे ट्रस्ट बियर है, फ्री ऐप है टोटली, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, 4.9 की रेटिंग है। ठीक है, ये किस तरीके से आपके स्टोर के ऊपर लगा देगा, जैसे अब आपने यहाँ पे देखा हो नीचे सिक्योर चेकआउट विद दिस एंड दिस, आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वो जो है मतलब कि ये चीज़ उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लोकल के लिए भी जो है वो कुछ और चीज़ें लगाना चाहें तो इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहेगा कि भाई आपका जो ट्रस्ट बैज है वो डिसेबल्ड है। ठीक है, आपने यहाँ पे आ जाना है अनेबल के ऊपर। अनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनेबल कर देगा। ठीक है, अगर नहीं होता अनेबल, आपके सामने जो है वो स्टोर के ऊपर नहीं शो हो रहा कि ये चीज़ नीचे आ रही है या नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आए। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है आप कस्टमाइज के अंदर आए, मतलब कि जिस थीम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, सही है, उसके अंदर आप आए। यहाँ पे ऐप एम्बेड्स की ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, तो अभी मैंने वो चीज़ वहाँ पे सेव नहीं की इसलिए यहाँ पे नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे सेव करूंगा यहाँ पे आ जाएगी। पहले हमें इसको सेट कर लेते हैं। अनेबल मैंने कर दिया। ठीक है, शो हेडर। ठीक है, हेडर मतलब कि ये चीज़ आपने शो करवानी है, सिक्योर चेकआउट विद दिस। अब यहाँ पे अगर आप इसको कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, सिक्योर चेकआउट लिखना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, आपके पास यूके यूएसए या यूरोपियन कंट्री के अंदर आपने एडवांस पेमेंट मेथड ऑन किया हुआ है, ठीक है, तो ये वाले आप बैजेस उसमें लगा सकते हैं। सही है।
अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ और। अब देखें, आपने थोड़ा सा ना अकल से काम लेना है। अब आप ये ऐसे लगा लें, मैंने कई ऐसे स्टोर्स देखे हैं जो कि ये बैच यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऑफर ही नहीं कर रहे होते। तो कस्टमर जब आता है ना आपके स्टोर के ऊपर, वो कहता है कि भाई यार ये मुझे एडवांस पेमेंट की ऑप्शन दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ लगा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ यूके यूएसए के अंदर आपने ये जो सिक्योर चेकआउट वाली जो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और ये वाली ऑप्शन जो हैं वो जो है वो ऑप्शन आपने देखनी है। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे सिलेक्ट बैजेस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ये बैजेस सिलेक्टेड हैं, इसको हम जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। हाँ, अगर आप कुछ लगाना चाह रहे हो अपने लिए, यूके यूएसए के अंदर काम करना चाह रहे हो जहाँ पे आप एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो कस्टमर से, तो वो जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो अगर कोई लगाना चाहता है तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, एप्पल पे और अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो एडवांस पेमेंट मेथड वाला बंदा लगा ले, उस उनके लिए वो बेस्ट है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं या फिर हम यूएई के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने देखें पूरी जितने भी दुनिया में पेमेंट मेथड्स हैं ना वो सारे इसके पास अवेलेबल हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली चीज़ यूज़ हो रही होती है कि 100% जेन्युइन है, आपको 100% मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली यूज़ होंगी, जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी रखना चाहें तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यूई का स्टोर है तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ। मैं आपको जो है यहाँ पे फास्ट शिपिंग ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको जो है यहाँ पे अ, कुछ भी पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑप्शन ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप कुछ और भी ऑफर करना चाहें, फास्ट शिपिंग और फ्री कैश शिपिंग ऑन में। डिलीवरी करनी है सर इसमें? नहीं, इसमें कैश ऑन डिलीवरी का नहीं है, लेकिन फ्री शिपिंग की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे नहीं है। सही है, तो मैं यहाँ पे एक और लगा लेता हूँ, 3 तो मैंने चलो लगा लिए। ठीक है, और गारंटी इंक्लूडेड मैं अगर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर लिया सेव। ठीक है, अच्छा तो राफी ये भाई, अगर ये यूएई में हम कर रहे हैं और अगर हमने यहाँ पे जैसे अपने फ्री शिपिंग और ये चीजें ऐड की हैं, इसके साथ अगर हम मास्टर और वीजा लगाए तो वो क्या बैड इंप्रेशन जाएगा क्या? देखें, वो अब आप जब ऑफर ही नहीं कर रहे, देखें एक चीज़ है ना, आप ऑफर ही नहीं कर रहे तो आपने क्यों लगानी है? ठीक है, आपने ऑफर कर रहे हो तब तो ठीक है ना, कि आप ऑफर कर रहे हो कि भाई यार एडवांस पेमेंट है, कार्ड से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो। जब यूई के अंदर वो चीज़ है ही नहीं अवेलेबल तो आप क्यों लगाएंगे? ठीक है, तो इस ठीक है। तरीके से आपने करना है। बाकी फ़ॉन्ट्स वगैरह आप इसके अगर चेंज करना चाहते हैं, ये ऊपर जो फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं आप इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट कलर क्या रखना चाह रहे हैं, मैं इसको ब्लैक के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, और नीचे जो है फिर ये कहता है कि भाई आपने बैच स्टाइल क्या रखना है, आपने मोनो रखना है, ओरिजिनल रखना है, मोनो कार्ड रखना है, कार्ड रखना है। ठीक है, अब ये जैसे आप इस पे चेंजिंग अप्लाई करेंगे तो हो जाएंगी। मैं कार्ड के ऊपर ले आता हूँ। अलाइनमेंट कि आपने क्या रखनी है, कि लेफ्ट साइड पर रखना है, इस तरीके से राइट साइड पर रखना है। ये मोबाइल जब आप इसको लैपटॉप व्यू के ऊपर और डेस्क उसके ऊपर मोबाइल व्यू के ऊपर चेक करोगे तो वहां पे इसकी अलाइनमेंट का आपको बेटर आइडिया हो पाएगा। बैच साइज आपने डेस्कटॉप के लिए क्या रखना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मीडियम ही सेट है। मोबाइल के लिए जो है वो आप यहाँ पे मीडियम रख लें। ठीक है, और कस्टम मार्जिन से मुराद ये कि आपने ऊपर से कितना गैप देना है, मतलब कि कितना गैप देना चाह रहे हैं, नीचे से कितना गैप देना चाह रहे हैं, इसको आप रहने दें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। एनिमेशन की आपने इसको किस तरीके से रखना है, जब भी कस्टमर आपके वेबसाइट के ऊपर लैंड हो तो ये स्लाइड कहाँ से हो, इस साइड से हो, इस साइड से हो, पॉप इन हो, क्या हो। ठीक है, तो मैं इसको स्लाइड इन पे ले आता हूँ कि भाई ये स्लाइड इन हो, प्ले एनिमेशन, ये इस तरीके से स्लाइड इन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपने शो बार ऑन प्रोडक्ट पेज। ठीक है, प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपको, अब हमने पीछे से अनेबल कर दिया है तो ये हमारे स्टोर के ऊपर शो होगा। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी करके कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे स्टोर के ऊपर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक है, मैं अब आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये चीज़ आ गई, थोड़ा टाइम लेगा अपलोड लोड होने में, लेकिन ये देखें मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो आप इस तरीके से ये चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसके स्टाइल चेंज करना चाहें तो स्टाइल की ऑप्शन आपको यहाँ पे
मिल रही थी इसके अंदर कि भाई आपने किस तरीके से रखना है, ओरिजिनल रखना है, मोनो रखना है, ठीक है। ये बैच स्टाइल अब मेरे पास ये यहाँ पे पता नहीं ग्लिच आ गया क्या आ गया इसका, बल्कि हाँ चेंज हो गया है ये। इस तरीके से आपने कौन सा स्टाइल रखना है वो आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। मुझे ये सिंपल स्टाइल पसंद है, मैंने ये चीज़ जो है वो इस तरीके से रख ली, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी हमारी एप्लीकेशन। अब हम आते हैं थंडर स्पीड के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, इसने अपनी जो सारी चीज़ें जो हैं वो उसने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिश ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहेगा कि भाई आप चीज़ें चेक कर लें, तो ये मतलब कि एप्लीकेशन जो है वो टोटली फाइन वर्क करती है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आपने कहना है कि आई हैव चेक्ड एवरीथिंग अबव एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपने आ जाना पब्लिश थीम के ऊपर, ठीक है। तो ये जो आपका थीम है ये ना उसके ऊपर आपके स्टोर के ऊपर पब्लिश हो जाएगा। आपने आ जाना है वापस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो जो भी आपने ये आपकी थीम की एक कॉपी बनाएगा, उस कॉपी को बना के यहाँ पे अपलोड कर देगा। मतलब कि जो भी सेटिंग्स आपने इस थीम के अंदर रखी थी उसी को कॉपी करके इसने यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दिया। यहाँ पे उसने थंडर साथ लिख दिया कि भैया थंडर ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। अभी मेरी स्पीड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो थोड़े टाइम के बाद ये स्पीड जो है वो इसकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ये वाला वर्जन रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं, लेकिन इसको रिमूव सर भी कर ये सकते हैं। हमारे पहले से स्पीड स्कोर आ रहा है, योर स्पीड स्कोर इज बीइंग कैलकुलेटेड, टेक अप 3 days। जी, वो अभी जिन्होंने अभी अभी स्टोर लाइव किया है उनका स्पीड स्कोर जो है वो 3-4 दिन के बाद ही शो होता है। जिन्होंने लाइव नहीं किया उनका स्पीड स्कोर शो नहीं होगा, मतलब कि उन्होंने प्लान सेलेक्ट नहीं किया होगा। प्लान सेलेक्ट करें, स्टोर को लाइव करें, रिमूव पासवर्ड करें, ठीक है, आपका स्पीड स्कोर कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें, अब हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको भी इसको चले बंद कर दें। अच्छा, अब हमने आना है एक और एप्लीकेशन के ऊपर। हम आ जाते हैं एप्स एंड सेल चैनल्स के अंदर, और हम शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये ट्रस्टेड साइट क्या है? ट्रस्टेड साइट ये है कि इसको आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, वैसे मैं आपको कहूँगा इग्नोर मारें कि ऐसे एप्लीकेशन ज़्यादा ना बने। उसमें ये होता है कि ना आपने कई ऐसी वेबसाइट्स विजिट की होंगी जहाँ पे नीचे यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ पे ट्रस्टेड साइट की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है भाई। ये जो साइट है वो ट्रस्टेड है, तो वो यूं कह ले कि एक गारंटी वाली या फिर इस तरीके के होते हैं कि यार लोग अगर विजिट करें, तो ये बहुत पहले ये चीज़ वर्क करती थी, तो अब ये वर्क नहीं करती, तो इसलिए मैं इसको नहीं लगाना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो इंटरनेशनल के अंदर काम करना चाह रहे हैं उनके लिए एक चीज़ है, ट्रैक 1 2 3 अपसेल। मतलब कि वो ट्रैकिंग की ऑप्शन किस तरीके से अपने स्टोर के अंदर डाल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको ट्रैकिंग नहीं मिलती, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें जैसे आप मल्टीपल कोरियर्स के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप टीसीएस के थ्रू काम कर रहे हैं, पोस्टएक्स के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो इंटरनेशनल जो एप्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो शॉपिफाई के ऊपर लिस्टेड हैं ट्रैकिंग वाली एप्स, वो जो है वो टीसीएस की ट्रैकिंग या इस तरीके की बाकी ट्रैकिंग्स को नहीं उठाएंगी, ना ही वो यूई की ट्रैकिंग को उठाएंगी। वो सिर्फ उठाएंगी यूके यूएसए या जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस है ना उसकी ट्रैकिंग को उठाएंगी, ठीक है। तो आप ऐप जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो सही तरीके से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही आप यूई के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी आपको यूई और पाकिस्तान का भी वे बताते हैं, ठीक है। अभी जो है वो आपको इस एप्लीकेशन का हम बताएं कि ये किस तरीके से काम करेंगी, ठीक है। जो लोग इंटरनेशनल काम करना चाह रहे हैं वो इस एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहे हैं। ये मैं आ जाता हूँ इंटरनेशनल स्टोर के ऊपर, मैंने भी सेटिंग्स के अंदर आया हाँ, एप्स एंड सेल चैनल्स के ऊपर आ गया और शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर मैं चला गया, ठीक है। अब ये देखें, आप में से लोग जो हैं बैठे हैं कि भाई यार मेरे तो ये किसी काम की नहीं। देखें, हमारा मकसद है आपको चीज़ें बताना। कल को आपको इंटरनेशनल क्लाइंट पकड़ते हैं तो उसको बता सकें कि भाई मैं ये ट्रैकिंग की ऐप यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है ट्रैक 1 2 3। यहाँ पे ट्रैक 1 2 3 के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे ये है ट्रैक 1 2 3 की एप्लीकेशन, और भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है लेकिन ये अच्छी है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। ट्रैक 1 2 3 के ऊपर आप आ जाएंगे, आपने करना है इसको इंस्टॉल। ये आपकी यूरोपियन मार्केट, यूके यूएसए मार्केट, कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसके लिए ये वर्क करती हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम आ जाते हैं इंस्टॉल के ऊपर।
तो भाई, ओ भाई भाई भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? थोड़ा तो ख्याल करो यार। ठीक है, इसको जो है वो हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आके इसको क्रॉस वगैरह कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आ, अच्छा, अब यहाँ पे जो है ट्रैकिंग पेज जनरेटेड सक्सेसफुली। अब आपने इसको किस तरीके से अपने स्टोर के ऊपर लगाना है? ठीक है, यहाँ पे आपको आ रहा है कॉपी लिंक। ठीक है, अब आपने इसको नेविगेशन के अंदर ऐड करना है। आप आएंगे, इसको कॉपी लिंक आपने लाजमी कर लेना है। आपने आ जाना है अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है नेविगेशन के अंदर। ठीक है, अब आपका जो ये जो नेविगेशन वाला चीज है ना, ये आपके हेडर के अंदर भी होनी चाहिए और पॉलिसी पेजेस के अंदर भी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे। बल्कि जैसे मैं आपको चलो इसी स्टोर के ऊपर ही दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैं नेविगेशन के अंदर आया तो मैंने आपको बताए थे पेजेस बनाना, कि आपने पॉलिसीज का भी बनाना है और स्पोर्ट का भी बनाना है। ठीक है, अब आपने पहले ही ये ऑप्शन ऐड करनी है मेन मेन्यू के अंदर। अब ये यूई का स्टोर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यूई के अंदर ये चीज काम नहीं करेगी। सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए मतलब कि आपको बताने दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कहाँ कहाँ पे आपने लगानी है। आपने पहले इसको लगाना है मेन मेन्यू के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऐड मेन्यू के अंदर, और मैं यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ ट्रैक योर, ये बल्कि मैं ट्रैक ऑर्डर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं ट्रैक ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है सर्च और पेस्ट लिंक। मैंने यहाँ पे लिंक जो है मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मैंने इसको कर दिया ऐड। ठीक है, अच्छा, बल्कि ये देखें यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मैं उसी के ऊपर ही लगा देता हूँ, सॉरी, क्योंकि वो यूआरएल दूसरा है ना उसका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैक ऑर्डर। ये इंटरनेशनल स्टोर वालों ने लगाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर आप ना सवाल करते हैं, पूछते हैं वो चीज़ें जो आपको ऑलरेडी बताई होती हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने लगा दी, ट्रैक ऑर्डर मैंने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरी ट्रैकिंग वाली जो ऐप है मेरे स्टोर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपने जो है इसको आप फुटर मेन्यू के अंदर, अगर आपने स्पोर्ट मेन्यू बनाया हुआ है जस्ट ये लाइक लिंक दिस। किधर से लिया आपने? देखें, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये जो एप्लीकेशन थी वहीं पर ये कॉपी लिंक की ऑप्शन आ रही थी, तो वहीं से मैंने उठाया है। जब एप्लीकेशन में गया था ना, तो उसी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ ऑप्शन अवेलेबल थी। मैं आपको बल्कि यहाँ से दिखा देता हूँ। ओपन ऐप। नहीं कादिर भाई, कुछ भी नहीं चाहिए आपको यूई के अंदर, सिर्फ जस्ट आप स्टोर को लाइव कर दें, कोई इशू, कोई मसला नहीं है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉपी लिंक, ये जस्ट ये कॉपी लिंक मैंने उठाया था। ठीक है, उसको नेविगेशन में मैंने पेस्ट किया ट्रैक ऑर्डर का। ठीक है, मैं जो है पुलिस के अंदर भी जो मैंने स्पोर्ट मेन्यू बनाया होगा उसके अंदर भी मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो मेरा लिंक जो है ये काम करने लग जाएगा। तो कोई भी कस्टमर आएगा तो वो ट्रैक, जो भी उसको ट्रैकिंग गई होगी वो डालेगा, दुनिया की जो भी मर्जी लाइन हो। रफी भाई, मैंने यूके। अभी ज्वाइन किया है। क्या आप ऐप इंस्टॉल करना बता रहे हैं? जी जी, वही। मैंने अभी ज्वाइन किया था। चले ठीक है, चले सही है। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रैकिंग वाली ऐप जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब रही बात जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, वो तो फिर जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेट होंगे कि भाई यार हमें तो ट्रैकिंग की कोई आपने चीज़ ही नहीं बताई। देखें, अब आपकी जो ट्रैकिंग है, कोई भी कस्टमर पाकिस्तान के अंदर, इवन कि अगर मैं किसी ब्रांड से भी मंगवाऊं ना, तो मैं किसी भी ब्रांड से मतलब कि मैं ट्रैकिंग नहीं देखता कि यार मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यार ऑर्डर आ ही जाना है आपका। किसी तरीके से नहीं आएगा तो मैं दोबारा ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि आपका कौन सा वहां पे पैसा लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप कैश ऑन डिलीवरी काम कर रहे हैं। सेम गोज फॉर यूई, क्योंकि वहां पे कस्टमर यू कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर रहा है, वो कह रहा है यार नहीं आए भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मैं किसी और वेबसाइट से ऑर्डर कर लूंगा। ठीक है, मैं अमेजोन से ऑर्डर कर लूंगा, मैं नून से ऑर्डर कर लूंगा, या पाकिस्तान में मैं दराज से ऑर्डर कर लूंगा। ठीक है, इस सेलर के नखरे हैं तो ना भेजें मुझे। लेकिन जब ये बात जो है, अगर आप इसको यूके यूएसए या यूरोपियन मार्केट की बात करें ना, वहां पे कस्टमर ने करनी है एडवांस पेमेंट, क्योंकि फिर वहां पे वो चीज फ्रस्ट्रेट, वो फिर आपको तंग करेगा कि भाई यार आपने जो, मैंने आपको एडवांस पेमेंट की है, मुझे ट्रैकिंग तो दो कि भाई मेरा ऑर्डर कहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने आपको सिर्फ यूके यूएसए के लिए बताया है कि वहां पे आप ये ऐप लगाएं, वहां के लिए ये चीज ज्यादा बेस्ट वर्क करेगी। ठीक है, जी शहबाज भाई पूछे।
राफी भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपको पता भी होगा, आप यूज भी कर रहे होंगे, टीसीएस और पोस्टेक्स के और सारी कंपनियों के एप्स अपने बने हुए और इंटीग्रेट हो जाते हैं शॉपिफाई के साथ। तो जब हम उनके थ्रू फुलफिल करते हैं तो वहां पे एक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग लग के आ जाती है। तो ये फिर भी ये वर्क नहीं करेगा उसके साथ? देखें, अब बात वो है ना कि आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन रीजन बताऊं क्या है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इसको बॉदर नहीं करता। अगर मैं खुद भी किसी से जो है वो मतलब कि बाय करता हूँ ना, ठीक है, अगर मैं अपनी मिसाल लूँ या मैं अपने घर वालों से किसी की मिसाल लूँ या अपने मैं कम्युनिटी में से मैं किसी की मिसाल लूँ, तो भाई वो चीज़ जो है कोई भी बंदा इसको बॉदर नहीं करता, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा हुआ, ठीक है। आपका अगर आपने किसी ट्रस्टेड साइट से ऑर्डर किया होगा, आपको पता है कि यार भाई मेरा ऑर्डर आ ही जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जी जी। नहीं इस चीज़ को प्रेफर करता है, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये ऐप्स लगाना बिल्कुल फजूल काम है। स्टोर को ना भरें। मैंने इसलिए सिर्फ यूके यूएसए के लिए जो है वो आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, कादिर भाई पूछ रहे हैं यूएई सोर्सिंग ओनली जम्बील। देखें, हम आपको जम्बील के थ्रू जाना ही प्रेफर करेंगे। बाकी साइट्स के ऊपर एक तो पेमेंट टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गल्फ ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिप यूएई है, ये दो वेबसाइट्स हैं। उनकी पेमेंट टाइम का नहीं आइडिया कि वो कितना है और क्या मसले मसाइल हैं उसके, ये ना हो कि पेमेंट लेके भाग जाएं आपकी। ठीक है, जम्बील के थ्रू मैं खुद 3 पेमेंट्स रिसीव कर चुका हूं, तो मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आप अपने बिहाफ पे टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, नून के थ्रू नहीं करनी, क्योंकि नून भी जस्ट लाइक दराज है वहां के लिए, कि भाई अगर आप ऑर्डर किसी को भिजवाएंगे नून के थ्रू, तो वो कस्टमर ऑफेंड होगा कि भाई आपने जो है वो मुझे नून के थ्रू क्यों भिजवाई है, ठीक है। देखें कादिर भाई, जंबील के ऊपर 500 प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप 500 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने बैठे ना, आपको 1.5-2 करोड़ का बजट चाहिए होगा, ठीक है, अगर आप उसको टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। मेरे पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं जंबील के थ्रू काम कर रहा हूँ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है मेरी जो मुझे ऑर्डर दे रही है। अभी तो जंबील के ऊपर कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ जस्ट एक एक्सक्यूज होता है कि भाई प्रोडक्ट्स कम है। 500 प्रोडक्ट्स हैं, 500 प्रोडक्ट को टेस्ट करने बैठो, आपकी मतलब कि अच्छी खासे पैसे लग जाएंगे, फिर भी प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होंगी। अच्छा, ये अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं, देखें जब ये थीम हमने ऐड करने वाला टॉपिक बताया था, उसके अंदर हमने डिब्यूटीफाई को पूरा डिस्कस किया था। लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, डिब्यूटीफाई.com से जाके हमने ये थीम जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। जी उमेर भाई पूछें। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कल एक बात बताई थी कि जमील जो है वो कोई भी ऑर्डर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 18 दिरहम जो है वो फ्लैट शिपिंग कॉस्ट लेता है, जी डिलीवरी चार्जेस। तो जी। मैंने आज जमील में देख रहा था, वहाँ पे तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट है, मतलब आई थिंक हाफ से ज्यादा प्रोडक्ट अच्छी हैं जो उनकी 10-12 दिरहम के बीच में है। तो उसमें तो हम लोग कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं? तो 18 दिरहम तो वो हमारी वो डिलीवरी चार्जेस ले जाएगा, और देखें, आपने कहा कि उसमें आपको कैलकुलेशन का वे जो मैंने बताया था ना, वही कैलकुलेशन का वे है। उसके अलावा आप किसी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। 10 दिरहम की प्रोडक्ट है, 10 दिरहम में आप 18 दिरहम ऐड करें, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट प्राइस है जो आपके जम्बील के ऊपर दिख रही है, 10 + 18 करें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें उसको, ठीक है। 56 दिरहम बन गए, तो नियरेस्ट राउंड ऑफ आगे वाला 5 से ऊपर है तो आपने इसको क्या कर देना है, 59.99 कर देना है, तो इसके ऊपर आप बेचेंगे, ठीक है। तो जब अच्छा, आपकी, मतलब डिलीवरी चार्जेस ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है? मैं वो विदाउट डिलीवरी चार्जेस मल्टीप्लाई कर रहा था। जी जी जी, नहीं नहीं, ठीक है, आपने थैंक यू। डिलीवरी चार्जेस करके ऐड करना है। जी ठीक। चलें, अब टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल वगैरह लेते हैं, ठीक है। बेफिक्र है, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अच्छा तो यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन लगा ली, ठीक है। ट्रैक 1 2 3 का आपको बता दिया, ऑप्टिमाइजर का आपको बता दिया, ट्रस्ट बियर का बता दिया, ठीक है। अब आपने लगाना है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप कहाँ पे यूज होगा आपका, सिर्फ यूएई के अंदर या फिर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक एप्लीकेशन है अगर सी। यूपी में पाकिस्तानी नंबर दे सकते हैं अपना? नहीं, यूई के अंदर आपने पाकिस्तानी नंबर नहीं देना। वहां पे किसी ने देख लिया कि आपका पाकिस्तानी नंबर है, वो आपका ऐसे भागेगा ना जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से भागा था, ठीक है। तो बस आपने ये एक जिस चीज का ध्यान रखना, पाकिस्तानी नंबर नहीं लगाना। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप वाईकी से तो बाई कर भाई, सकते हैं। तो वी, भाई जी जी। अपना आईपी हाइड कर ले फिलहाल, मैं आपको यही बोलूंगा। अच्छा चलें। घर के भाई ध्यान रखना। अब मैं देखें नेक्स्ट लेक्चर में अगर राफे भाई ना आए तो भाई मजा आ रहा है। तो चल डाला आ गया यार। चलें। अच्छा, ये वाइकी की ऐप है, इसके थ्रू आप जाके नंबर बाय कर सकते हैं।
आपको 3 मंथ्स के नंबर, 3 मंथ्स का जो आपको चार्ज पड़ेगा और 1 साल का चार्ज पड़ेगा, ठीक है। यूके का नंबर बाय कर लें, वो सर ज़्यादा बेटर यूके रहेगा। यूके की फिजिकल सिम भी मिल जाती है 2,000 रुपए में, वो गिव आपके ऊपर, गैप। जी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जहां से भी आप करें, ठीक है। ये उनके लिए है जो इनको सिम नहीं मिल सकती और वो घर बैठे बैठे सिर्फ एक नंबर बाय करना चाहते हैं, तो वो वाईकी के थ्रू जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। सर यूएसए का मिल सकता है इससे? जी। जी यूएसए का भी मिल सकता है इसके अंदर से। यूके आप इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये ओके ऐप, थैंक हमने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल करनी है, ठीक है। आप कोई भी लगा यूके सकते की हैं। सिम सर किधर से मिलेगी? जी वो भाई जो बता रहा है यूके की सिम किधर से मिलेगी? जी भाईजान, जिसके पास यूके की एड सिम है वो इनको बता दें। मैं वो नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो ऑनलाइन सेल करते हैं, वो घर पे डिलीवरी कर देंगे। चलें बस ठीक है, गुड हो गया, उनको बता दें। बता दें। सर व्हाट्सएप की जगह हम चैट बोट नहीं ऐड कर सकते? जैसे वो व्हाट्सएप आइकन के बगैर कुछ और होता है, वो चैट बोट होता है आई जी जी, थिंक। वो भी आपको बताते हैं कि आपने इंटरनेशनल के लिए क्या करना है। ये अभी आपको सिर्फ यूके सॉरी यूएई मार्केट या पाकिस्तानी मार्केट के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक नंबर एडिट था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस अकाउंट को, ठीक है। अब मेरा ये यूई का स्टोर है, मैं क्या करूंगा, जैसे अब आपके सामने ये चीज़ आ गई, आपने क्या करना है, ऐड न्यू अकाउंट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। ऐड न्यू अकाउंट के ऊपर आएंगे। अकाउंट एवटार, एवटार से मुराद ये कि जब भी कोई कस्टमर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर एक इमेज आ जाएगी, वो अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट नेम रख दूंगा कि भाई यार ये मेरी मैपजी की स्पोर्ट है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ, ठीक है। या मैं इसको लिख देता हूँ मैपजी कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। व्हाट्सएप का फोन नंबर कहेगा कि भाई आपका जो है वो आपने लिखना है, और वो कह रहा है कि किस तरीके से आपने लिखना है, कंट्री कोड के साथ, ठीक है। अब आपका जो भी नंबर आपने बाय किया होगा, आपने कंट्री कोड डालना है। मेरा यूएसए सॉरी यूके का नंबर है, मैं नंबर डाल लूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने ये चीज डाल ली, 4478 1, ठीक है, ये चीज डाल ली। टाइटल, ठीक है, मैपजी स्पोर्ट में डाल देता हूँ या मैपजी कस्टमर सपोर्ट डाल देता हूँ, ताकि जो भी कस्टमर देखे तो ये क्या चीज़ है उसको पता लग जाए कि ये है क्या, ठीक है। अच्छा, ठीक है। बाकी प्री फिल्ड मैसेज आप इसको कुछ भी ना करें, ठीक है। अगर इमेज डालना चाह रहे हैं तो अपने स्टोर का लोगो वगैरह जो है वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लूंगा क्रिएट अकाउंट। सही है, मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, फ्लोटिंग विजेट के ऊपर आऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अकाउंट अभी कह रहा है कि भाई व्हाट्सएप विजेट इज करंटली नॉट विजिबल ऑन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अब मैंने अभी जो है वो जो अकाउंट है वो सिलेक्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे आऊंगा, अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा, मेरे जो मतलब कि जो स्पोर्ट है वो वहाँ पे अनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि भाई मेरे पास, मैंने ये चीज तो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैंने इसको एक्टिवेट भी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन स्टोर ओपन करूंगा, ठीक है। राफे भाई एक चीज ऐड करना चाहता था मैं। हम्म। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना, ये इसमें तो ट्रायल है ना, एक मिस वो व्हाट्सएप है, वो बिल्कुल फ्री है और वो सही काम करता है। देखें, इतने ज्यादा डोंडी व्हाट्सएप है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट्सएप आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आप प्रेफर लगाना चाहें अपने तौर पे लगा सकते हैं। ये फ्री ट्रायल है, इसमें मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्टोर के ऊपर 1.5 साल से चल रहा है, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। मेन चीज क्या है, मकसद फुलफिल होना चाहिए ना, कि कस्टमर आपको मैसेज करे, सिंपल, जी ठीक जी। है। हाँ, तो बस वो चीज़ है। मैं इसका आ जाता हूँ कस्टमाइज के ऊपर, ठीक है। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपने अपने स्टोर के कस्टमाइजेशन के ऊपर आना है, ऐप एम्बेड्स के ऊपर आना है, और वहां पे आपने वो चेक करना है कि भाई वो एप्लीकेशन आपकी एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि कई स्टूडेंट मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई सर ये मैंने लगाया नहीं एक्टिव आ रहा। ये ऐप एम्बेड्स के अंदर आपने जाके ये सिर्फ चीज़ चेक करनी है, इसको आपने कर लेना है सेव, ठीक है। सेव करेंगे, आपके स्टोर के ऊपर ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ मेरे स्टोर के ऊपर ये एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे स्टोर के ऊपर ये चीज़ एक्टिव आ गई, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये देखें मेरे सामने इसका नंबर आ गया। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप के ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से मेरे पास कस्टमर जो है वो डायरेक्ट बाय करने आ सकता है इसके थ्रू, ठीक है। बटन, यहाँ पे एक और चीज़ आती है बटन की, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है,
बटन से मुराद ये कि जैसे ये आपका ये जो ऐड टू कार्ट का बटन है ना, उसके नीचे ये एक बटन ऐड कर देगा, ठीक है। किस तरीके से, जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ तो ये ऐड टू कार्ट बाय इट नाउ, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप का बटन भी ऐड कर देगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो आपके स्टोर के ऊपर ना, देखें, क्योंकि हमने जो फॉर्म लगाना है सीओडी वाला पाकिस्तानी मार्केट और यूई मार्केट के लिए, तो उसके लिए जो है वो फिर हमें उसके अंदर भी हम एम्बेड करेंगे, और यहाँ पे भी ऑलरेडी एक बटन लगा हुआ है। तो आप अपने स्टोर को व्हाट्सएप से नहीं भरना है आपने, ठीक है, सिंपल। तो सिर्फ यहाँ पे इसको रहने दें बटन को, ठीक है। और बाकी जो है वो आपने यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर ली, आपका जो जो बटन है वो आपके स्टोर के ऊपर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा व्हाट्सएप चैट का विजेट। अब जो इंटरनेशनल स्टोर के ऊपर कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल के अंदर आपने जो व्हाट्सएप है वो नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा है वो अपना नंबर देना पसंद नहीं करता, क्योंकि होता यह है कि जैसे कॉल सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर खुले हुए हैं, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो वो वैसे ही उन्होंने उन अंग्रेजों की जो है वो इतनी जान खाई होती है ना, कॉलें करके कि सर हमसे ये ले लें, सर हमसे ये ले लें, जैसे वो कॉल सेंटर का काम होता है, आपने चीजें बेचनी है, ठीक है। तो वो इसलिए अपना नंबर, जो पर्सनल नंबर होते हैं ना, वो आपको नहीं देना मतलब कि देना पसंद नहीं करते। तो इसलिए आपको वहां पे जो है या तो मैसेंजर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप जो है वो शॉपिफाई की इनबॉक्स की अपनी एक एप्लीकेशन आती है वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टोर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ, और मैं एप्लीकेशन एंड सेल चैनल्स के अंदर आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर जाके, शॉपिफाई इनबॉक्स आपके यहीं पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा आपके यहाँ पे तो सर्च कर लें, ठीक है। ये फ्री है, शॉपिफाई की अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो ये भी जस्ट लाइक व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, लेकिन ये जस्ट ना, मतलब कि ये यहीं पे आपके सामने एक चैट बॉक्स ओपन कर देगा, कस्टमर मैसेज करेगा तो आपके सामने डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको रिप्लाई करना है तो ये इसकी एप्लीकेशन आपको एप्पल स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगी और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। तो जो बंदा यूके यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूरोपियन मार्केट के अंदर स्टोर बना रहा है, ठीक है, तो वो इस तरीके से ये काम कर सकता है। अब जो बंदा यूए का नंबर अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप वहाँ पे नंबर जो है वो बाय कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पहले ये आपको मेल आएगी, फिर मेल के बाद आप उसको रिप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद मेल जाएगी, फिर वो रिप्लाई करेगा। तो ये इस तरीके से गिव एंड टेक चल रहा होगा, तो इसलिए ये इनबॉक्स रियल टाइम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो गोरा है वो जो है मतलब कि आपको मेल के ऊपर बात करना ही ज्यादा प्रेफर करता है, वो अपना नंबर के ऊपर बात करना प्रेफर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसके ऊपर आया तो मेरे सामने आ गया कि मैसेज इज जीरो अनरीड चैट है, ठीक है। अगर कोई चैट वगैरह आ रही होगी तो आपको बता देगा, ठीक है। आपने एप्लीकेशन मोबाइल के लिए इंस्टॉल करनी है तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कहता है ऑनलाइन स्टोर चैट इज ऑफ, मैं इसको करूंगा सेटअप चैट, ठीक है। ये भी सेम वही चीज़ होगा कि मुझे एप्लीकेशन के जो एप्स हैं उसके अंदर ले आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ये जो है ये इस तरीके से ऑन कर दूंगा। तो ये शॉपिफाई का अपना है, तो इस जिसकी वजह से जो है ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई आपने इसकी क्या क्या चेंजिंग जो है वो चेंज करनी है। चैट बबल रखना है, ईमेल रखना है, क्वेश्चन मार्क रखना है, स्माइली फेस रखना है, ठीक है, क्या चीज़ आपने रखनी है, ठीक है। लेबल आपने चैट का रखना है, कॉन्टैक्ट का रखना है, ठीक है। नीड हेल्प, या इस तरीके से नीड हेल्प का भी आप रख सकते हैं, सही है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें जो है लेबल इस तरीके से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और ये बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन, लोएस्ट, हाईएस्ट, मतलब कि आपने पोजीशन इसकी कहाँ से कहाँ पे रखनी है। तो ये इस तरीके से आपके स्टोर के ऊपर ये चीज़ शो हो रही होती है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा इतना काम है, बाकी आपकी जो मैसेजेस आ रहे होंगे वो सारे जो हैं वो आपके मोबाइल के ऊपर या यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। चैट सेटिंग्स, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो ट्रैक माई ऑर्डर टर्न ऑफ, वैसे तो इसमें ट्रैक माई ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली एम्बेडेड होता है, कोई भी कस्टमर क्लिक करेगा तो ट्रैक माई ऑर्डर यूके यूएसए के अंदर जैसे ही ट्रैकिंग नंबर डालेगा तो उसके सामने आपको ट्रैक करके भी उसको दिखा देगा, ठीक है। तो ये आप जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्विक रिप्लाईज, आप यहाँ पे क्विक रिप्लाईज भी जो है वो रख सकते हैं कि कोई भी कस्टमर जो है वो कोई मैसेज करे तो उसको क्या रिप्लाई जाए, ठीक है, मतलब जैसे ऑटोमेटेड मैसेज होता है। तो जो यूके यूएसए या यूरोपियन मार्केट के अंदर बना रहे हैं वो तो शॉपिफाई इनबॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये चीज़ हमने कवर कर ली, ठीक है, मैसेजिंग एप्स वगैरह के लिए, ठीक है।
अब उसके बाद एक और चीज है जो कि है हमारे लिए सीओडी फॉर्म्स। ठीक है, सीओडी फॉर्म्स आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने टिकटॉक के ऊपर ऑर्डर्स लेने हैं। ठीक है, और अगर आपने यूई के अंदर काम करना है तो यूई के अंदर सीओडी फॉर्म बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर है वो अच्छा है। ठीक है, अगर आप फेसबुक के थ्रू जो है वो एड चला रहे हैं, तो कोई भी बंदा अगर शॉपिफाई के अपने चेकआउट से बाय कर ले या रिलीजर सीओडी फॉर्म से बाय कर ले, ठीक है, तो वो कस्टमर आपका समहाउ मेच्योर ही होता है। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन किसी को ब्लर तो नहीं आ रही? किसी एक क्लियर है बंद सर, क्लियर। नहीं देखें। सर, क्लियर है। अच्छा एहसन भाई, देखें मसला बताऊं क्या है। मसला आपके नेट के अंदर है कि अगर एक भी बंदे को मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है तो मेरे मेरे जो साइड से स्क्रीन बिल्कुल ठीक जा रही है, आपके नेट के अंदर इशू आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्टिल आपको इशू आ रहा हो तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो ये वहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग है वो सही हो रही होगी। अच्छा अब हम आ जाते हैं शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पे आप लगाएंगे रिलीज इट सीओडी फॉर्म की ऐप। ठीक है, और कोई भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन रिलीज इट जो है वो अच्छा है। सही है, रिलीज इट सीओडी फॉर्म, मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको कर और ये लेता हूँ पाकिस्तान के इंस्टॉल। लिए बता रहे हैं? पाकिस्तानी और यूई मार्केट के लिए, यूके यूएसए मार्केट के लिए आपने फॉर्म नहीं लगाना, आपको पहले बता रहा हूँ। आपने शॉपिफाई का जो अपना चेकआउट जहां तक आपका कंप्लीट है वहीं तक रखना है बस। ये सिर्फ यूई मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट के लिए है। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। लेकिन जब मैंने ये समझा कि ये वाला सीओडी फॉर्म पाकिस्तान के लिए भी रिकमेंड नहीं करते कि हर कोई आ देखें, जाए। अगर आप टिकटॉक के ऊपर जा रहे हैं ना, तो टिकटॉक के ऊपर आपको ये चीज लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऑर्डर रेशो कम आ जाती है। ठीक है, लेकिन बात एक माइंड की सेटिस्फेक्शन की भी है। इसके ऊपर ना आपके लिए, कस्टमर के लिए जो चेकआउट है ना वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, कस्टमर को मतलब कि वो इजीली चेकआउट कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए सारी चीजें इजी हैं। लेकिन जब बात आ जाती है ना कि भाई यार के रिटर्न्स पड़ते हैं फिर उस हिसाब से, तो फिर अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि भाई मेरे पास ऑर्डर रेशो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो आपको बस बताने का मकसद ये है कि आप इसको सिंपल किस सी तरीके बात, से यूज मैं थोड़ा करेंगे। सा और आसान करता हूँ, सबको आसानी से समझ आई। अगर आप $1 में 5 5 6 6 ऑर्डर्स लाना चाहते हैं ना, तो तब आप ये फॉर्म जरूर लगा लें। और अगर आप चाहते हैं कि मेच्योर ऑर्डर्स आप लोगों को कुछ मिल जाएं और थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा बर्दाश्त कर लें कि रिटर्न रेशो कम रहे, तो फिर आप इसको ना भी यूज करें तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि फिर वही बंदा ऑर्डर करेगा जो लेना चाहता है। लेकिन स्टिल आप इस फॉर्म को भी इतना कस्टमाइज कर सकते हैं कि रिटर्न इसमें मजीद और कम हो जाता है। वो अभी राफे भाई आपको बताएंगे कि किस तरह से वो कस्टमाइजेशन मजीद होगी। हाँ जी। ठीक है, आपने इंस्टॉल दी ऐप कर लिया। ठीक है, वो कहेगा कि भाई आपने इसको जो है वो अनेबल करना है अपने स्टोर के ऊपर। मैं चला जाऊंगा ओपन थीम के ऊपर। ठीक है, ये सेम वहीं पे मुझे ऐप एम्बेड के अंदर ले आएगा, कस्टमाइज के अंदर। और मैंने इसको जो है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली इसने ऑन कर दिया। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ सेव। सेव लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो है वो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि भाई आपकी जो स्टोर के ऊपर ऐप जो है वो अनेबल हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे करना है आपने कस्टमाइज योर फॉर्म लेआउट। सही है, आप यहाँ पे आ जाएंगे ओपन फॉर्म डिजाइनर के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट ना कुछ चीज़ें सेट हुई हुई हैं। ठीक है, मैं आपको चलो दूसरे स्टोर के ऊपर दिखा देता हूँ जहाँ पे आपने चीज़ें सेट करनी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो वो उसने दोबारा से वही सेटिंग्स जो है वो पिक कर ली हैं। तो मैं आपको फ्रेश सेटिंग्स बनाना सिखा देता हूँ। ये आपको बार बार बता रहे हैं यूएई मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट के लिए। इंटरनेशनल मार्केट यूके यूएसए यूरोप मार्केट के लिए नहीं यूज़ करना, नहीं यूज़ करना, नहीं यूज़ करना। राफिल भाई, ये मैंने नोट किया है कि अगर सीओडी फॉर्म अगर आप टिकटॉक पे लगाते हैं ना, तो आपकी रिटर्न रेशो इतनी ज्यादा हो जाती है ना। और अगर ओरिजिनल चेकआउट आप लगाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाती है वहाँ, बहुत ज्यादा। ऐसे ही है बस, वो जी, फिर आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ है जाती है ना कि आपको। ये सीन होता है इस तरह में। अगर कॉस्ट ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं
तो रिटर्न कम आ जाता है। लेकिन अगर रिटर्न ज़्यादा बर्दाश्त करने हैं तो फिर फॉर्म आप चला सकते हैं। यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा था अभी। और ये इस पे वीडियो मैंने शायद 1 साल पहले भी बनाई थी और अपलोड की थी कि फॉर्म की वजह से रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका। जी जी। नूर भाई, रिटर्न बहुत ज्यादा बुरी चीज है, बाद में सारी प्रॉफिट रेशो बने की जीरो हो जाती है। जी, लेकिन शुरू में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा बर्दाश्त कर लें तो वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है। अब तो वैसे भी जी जी। पहले साल पहले तो फिर भी शॉपिफाई का 3 वो स्टेप था। अब तो फिर सिंगल स्टेप हो गया, पहले से ज्यादा इजी हो गया। जिस बंदे ने ऑर्डर करना होगा ना, मुझे तो ये लगता है कि यार वो आके ऑर्डर कर देगा। लेकिन स्टिल अगर आपने दिखाना है $1 में 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर तो आप लगा लें, कोई मसला नहीं उसमें। ठीक है। लेकिन तो मुझे वो तो ये वो तो आपने फेक गुरुज के ये लिए जरूरी है। अच्छा, कादिर खान को भी मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ। कादिर खान, ये डिपेंड करता है। अभी हमारे पास कुछ स्टोर चल रहे हैं जो कि सीओडी फॉर्म पे भी चल रहे हैं, जो कि राफे भाई के पास भी है एक, तो सीओडी फॉर्म उस पर लगा हुआ है। लेकिन एक स्टोर ऐसा है जो यूएई में चल रहा है, सीओडी फॉर्म उस पर नहीं है। इवन के हम उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी 5 दिरहम ले रहे हैं, जो कि शॉपिफाई के अपने चेकआउट पे वो चल रहा है। डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आप किस तरह से लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूज़ करना चाहें दोनों तरीके से टेस्टिंग कर लें। पहले यूज़ करके देख लें आपके पास ऑर्डर रेशो क्या आ रही है, रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप इसको हटा के भी देख लें। तो वो दोनों तरीके से अपने हिसाब से टेस्टिंग कर लें। हमारा काम है आपको बताना कि भाई हमने ये चीज़ किस तरीके से आपने किस तरीके से ये चीज़ लगानी है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसे ही आप स्टोर को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ना 60 ऑर्डर्स के लिए जो है वो मिलता है पर मंथ। मतलब कि हर मंथ के लिए 60 ऑर्डर्स आपके इसके थ्रू जो भी कस्टमर आएगा वो 60 ऑर्डर्स दे के चला जाएगा ना। ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्म उसके थ्रू यूज हो रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये आपने प्लान का ख्याल रखना है। तो जैसे ये 60 हो जाए आपके एक मंथ के अंदर, मैं तो कहता हूँ आपके लिए एक मंथ के अंदर आप 60 ऑर्डर प्लस लें। ठीक है। तो जैसे ही आप 60 ऑर्डर्स पूरे हो जाए तो आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। चेंज प्लान के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे इसका जो है वो पर मंथ $9.99 है, जिसके अंदर आप 360 ऑर्डर्स पर मंथ ले सकते हैं। ठीक है। तो अब देखें, अब फायदा तो आपका ही है ना। जब 60 ऑर्डर से ज्यादा आएंगे तो मेरे ख्याल से $10 तकरीबन 3-1 हज़ार रुपये बनता है, जो आपको नहीं चुभेगा अगर आपके पास ऑर्डर रेशो अच्छी आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आप जो प्लान जो है वो इसका चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर लें। बस यहाँ से आप देखते रहिएगा। अब हम चलते हैं इस फॉर्म डिजाइनर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, फॉर्म डिजाइनर के ऊपर जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे दो तरीके के फॉर्म कहता है। एक फॉर्म आपको पॉपअप कहता है, एक एम्बेडेड कहता है। पॉपअप क्या है? ठीक है। पॉपअप के अंदर ये चीज इस तरीके से शो होगी कि आपका कोई भी बंदा यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेगा ना तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। एम्बेड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म पूरा नीचे आ जाएगा, जो कि इंतहाई घटिया लगता है। तो इसलिए आपने जो है वो पॉपअप के ऊपर ही रखना है। ठीक है। कंट्री, जिस कंट्री के अंदर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, ये मैं अभी सिर्फ अभी आपको लगाना बता रहा हूँ। यूके के लिए मैं नहीं लगा रहा इसको। ठीक है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आपने यूएई और पाकिस्तानी मार्केट के लिए जो है वो जो है आपने शो करवाना है। ठीक है। सही है। तो फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्म की डिजाइनिंग के ऊपर। ये देखें, ये फॉर्म इस तरीके से बाय डिफॉल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब यूएई के अंदर जो है ना, वो आपने किसी यूएई के स्टोर को फॉलो कर लेना है। पाकिस्तान के अंदर आप किसी पाकिस्तानी स्टोर को फॉलो कर लें। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, और ये चीजें होती हैं। यूएई के लिए जो है वो मैं आपको एक स्टोर रिकमेंड कर रहा हूँ, या कोई भी आप स्टोर जो है वो ओपन कर लें। ठीक है। यहाँ पे एक स्टोर है फ्लक्स ऑफिशियल। ठीक है। ये यूई का स्टोर है। ठीक है। इसके ऊपर एक फॉर्म जो है वो लगा हुआ है। तो मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, क्लिक करता हूँ। ठीक है। ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पे ये देखें, ये यूई के लिए चीज बनाई हुई है। फुल नेम, मोबाइल फोन नंबर, ठीक है, एमेरेट्स, ठीक है, मतलब कि आप किस एमेरेट के अंदर हैं, अबू धाबी, क्या क्या चीजें हैं आपके पास, ये चीज आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और फिर उसके बाद एड्रेस क्या है और ऑर्डर नोट। ठीक है। ये चीजें जो है ये आपके पास यूई के अंदर मोस्टली चल रही होती हैं। ठीक है। तो अब आपने इसको एडिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये चीज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसी ही है। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम है। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा ये फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना इसका सीन उल्टा है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं ना, ठीक है, ये चीज रिमूव हो जाती है। हालांकि इसको होना चाहिए कि बंद हो जाए तो फिर चीज शो ना हो। तब इसका सीन उल्टा है। तो मैं फर्स्ट नेम के ऊपर, यहाँ से आप चेक कर रहे हैं कि मैं जैसे बंद कर रहा हूँ तो क्या चीज बंद हो रही है। ठीक है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम
और जो है वो लास्ट नेम मैंने नहीं रखना, मैंने लास्ट नेम नहीं रखना, मैंने सिर्फ एक ही नेम रखना है। मैं क्या करूंगा, लास्ट नेम को रिमूव कर दूंगा, मैं फर्स्ट नेम के ऊपर रखूंगा। मैं यहाँ पे इसको एडिट कर लूंगा, फर्स्ट नेम को मैं ये कहूंगा कि भाई फुल नेम। ठीक है, फुल नेम मैंने किया, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और अंदर प्लेस होल्डर टेक्स्ट, प्लेस होल्डर क्या है, ये अंदर ये प्लेस होल्डर आ रहा होता है कि भाई इसके अंदर आप क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर योर फुल नेम। ठीक है, ये चीज इस तरीके से अंदर फुल नेम के अंदर ये चीज शो होने लग गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज आती है मिनिमम लेंथ, कि अब आपके पास फेक ऑर्डर ना आए जिसकी वजह से जो है वो आप इसकी मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, मतलब कि अगर एक कस्टमर यहाँ पे डालेगा तो वो मिनिमम उसको 2 कैरेक्टर्स डालने पड़ेंगे, मतलब कि वो यहाँ पे ए लिख के नहीं भागेगा। ठीक है, तो अब पाकिस्तान के अंदर सबसे कम से कम जो है वो एक नेम होता है अली। ठीक है, यूई के अंदर भी एक नेम होगा अली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3 नेम्स 3 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम लेंथ जो है मैं यहाँ से, अब कितना लंबा नेम होगा, ठीक है, अब उसने पूरे खानदान का नेम तो नहीं साथ लगाना ना, मैक्सिमम उसका 50 कैरेक्टर्स तक होगा, 100 कैरेक्टर्स तक होगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे चलो 40 कैरेक्टर्स तक कर लें। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। भाई ठीक है, अगर वो मूवी वाला नेम आ गया, वो मित्तू स्वामी वाला, तो फिर क्या करेंगे? वो फिर नहीं ऑर्डर करे वो बंदा। अच्छा ठीक है, फुल नेम ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं, बस ये फॉर्म हम कंप्लीट कर लें। फुल नेम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया फोन नंबर। सही है, फोन नंबर के अंदर हमने इसको एडिट करना है। ठीक है, फोन नंबर के ऊपर यहाँ पे जो है आप इस फॉर्म को फॉलो कर लें कि भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, मोबाइल नंबर कह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये चीज आ गई। फिर नीचे आ जाता प्लेस होल्डर टेक्स्ट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट क्या है, वही आपको बताया कि यहाँ पे ये चीज आ रही होती है। आपने यहाँ पे एक चीज डालनी है कि यूए के अंदर जो है कोई भी बंदा यहाँ पे डाल के जाए ना, तो वो वहां पे आपके लिए जो है वो 971 में शो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स टेक्स्ट डाल दूंगा। प्रीफिक्स क्या है, जो कि कस्टमर चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब कि अब कोई पाकिस्तानी उठ के आएगा ना, तो वो यहाँ पे यूएई के अंदर ऑर्डर करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं पाकिस्तानी नंबर के थ्रू ऑर्डर कर लूं, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहता है टेक्स्ट दैट योर कस्टमर्स कांट चेंज। अब यूएई के अंदर एक कोड है, जैसे पाकिस्तान का 92 है, यूके का 44 है, यूएई के अंदर जो है वो एक कोड आया 971, जो कि पूरे यूएई को नंबर अलॉट होते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, +971 लिख दूंगा इस तरीके से। तो कोई भी बंदा आएगा ना, इसको चेंज नहीं कर पाएगा। मैं अगर इसको आता हूँ ना, ठीक है, ये देखो मैं इसको बैक स्पेस कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ये नंबर। ठीक है, तो ये चीज है, आपने ये प्रीफिक्स टेक्स्ट जो है वो डाल देना है। अब वहां पे जो मिनिमम लेंथ है नंबर की, ठीक है, 971 के बाद जो आगे नंबर वहां पे आ रहा होता है, तो मिनिमम 9 कैरेक्टर्स आप डाल दें, मैक्सिमम इतने डाल दें। वैसे आप यूई का नंबर देख लें कि कितना नंबर नंबर होता है, उसके अंदर आपने प्लस ये डालना है। ठीक है, इस तरीके से आप ये 9 समथिंग इस तरीके से कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, फुल नेम कर दिया और मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे एड्रेस। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई पहले इसने डाला हुआ एमाइरेट्स की आईडी राफिल डाली हुई भाई, है। इसमें जो है विजिटर भी तो ये कर सकता है कि उसके पास क्या पता यूएस का नंबर हो या फिर यूके का नंबर हो, विजिटर भी तो वहां पे बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, देखें, जो यूई के अंदर बंदा ऑर्डर कर रहा है, जाहिर सी बात है, तो वो वहां पे उसका उसको जो है वहां का लोकल नंबर तो अलॉट हुआ होगा ना। जैसे कोई बंदा यहाँ से सऊदीया जाता है, वहां पे तो उसका लोकल नंबर ही चलता है ना। ठीक है ना, जो वहां का जी जी। नंबर जाके परचेज करता है, तो वहां पे कोई विजिटर आया होगा, जाहिर सी बात है उसने अपना मोबाइल नंबर लिया होगा वहां पे। ठीक है, तो ठीक है। इसीलिए जो है वो हम जो यूई का नंबर है सिर्फ वही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे अब हमने चलो मोबाइल फोन नंबर डाल दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डालनी है अमेरिट्स। ठीक है, कि भाई कौन से अमेरिट्स के अंदर जो है वो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड किंगडम था, मैं यूनाइटेड अरब अमेरिट्स के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे जैसी आप यूई के ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है ना अमेरिट की, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो ये चीज़ नहीं आएगी, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप प्रोविंस वगैरह डालें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे अमायरट को जो है मैं ऊपर ले आता हूँ। ये ऊपर नीचे का साइन इस तरीके से आ रहा है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। कहाँ पे, किधर गया, मोबाइल हम फोन को नीचे। ये रहा।
ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, मोबाइल फोन नंबर के बाद अमेरिट आ गया। अब यहाँ पे आ गया एड्रेस। ठीक है, अब एड्रेस क्या है, आपने क्या डालना है। ठीक है, एड्रेस के अंदर यहाँ पे स्ट्रीट, विला, अपार्टमेंट नंबर, ठीक है, और ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे इसको डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं एड्रेस के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस पूरा। ठीक है, स्ट्रीट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे डाल दी। वैसे अगर आप ये डाल देते हैं या फिर अपार्टमेंट नंबर इस तरीके से लिख दें ताकि वो ज़्यादा वो बड़ा ना शो हो। ठीक है, अपार्टमेंट नंबर इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। ठीक है अच्छा, अब यहाँ पे इस बंदे ने सिर्फ एड्रेस डाला हुआ। अब एक चीज़ आती है एरिया। ठीक है, जो एरिया वगैरह जो है ना वो आपने यहाँ पे लाजमी डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एड्रेस फील्ड 2 जो है ना मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको चेंज करते वक्त, सॉरी, इसको मैं डाल देता हूँ एरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज एंटर योर एरिया। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर ली। तो यहाँ पे देखिए मेरा फुल नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, एमेरिट आ गया, ठीक है, एड्रेस आ गया और एरिया आ गया। अब इसके आगे एरिया टिक नहीं, मतलब कि वो स्टारिक साइन ही लगाओ, मतलब कि कस्टमर के लिए लाजमी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, एरिया के ऊपर दोबारा जाऊंगा, मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा भाई ये तेरे लिए लाजमी है कि तू इस एरिया को जो है वो फुलफिल करे। ठीक है, ये चीज़ होगी, मैंने इसको सेट कर लिया। बाकी मैं सिटी जो है रिमूव कर दूंगा, जिप कोड भी रिमूव कर दूंगा, ईमेल भी मैं जो है वो रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरी बेसिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। ठीक है, एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक स्टोर और ओपन कर रहा था। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ जो है यहाँ पे सेट हो चुकी, एड्रेस वगैरह हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो किस बंदे ने यूज़ की हुई है, ऑर्डर नोट। अब यूएई के अंदर जो है मोस्टली लोग कहीं बाहर निकले होते हैं, अपार्टमेंट में नहीं होते, वो ये कहते हैं कि भाई आपने जो डिलीवरी है मुझे इस टाइम के ऊपर करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो है वो सिर्फ यहाँ पे यही जस्ट ऑप्शन आ रही है। ठीक है, एड्रेस, एरिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा। ठीक है, वो है यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट की ऑप्शन। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट क्या है, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। मैं इसको ले आऊंगा ऊपर। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी तरह मैं लिख दूंगा ऑर्डर नोट एनी सिलेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी। ऑर्डर नोट, मैं यहाँ पे कह दूंगा एनी सिलेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी ये चीज़ें जो हैं ये सेट हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन भी लगाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन मैं किस तरीके से लगाऊंगा, इसको मैंने सेट कर लिया। ऐड कस्टम फील्ड के ऊपर आ जाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टाइटल, टेक्स्ट, इमेज और गिफ, शॉपिफाई चेकआउट बटन, ठीक है, क्वांटिटी सेक्टर फील्ड, टेक्स्ट इनपुट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगा दूंगा। मेरे पास बायो ऑन व्हाट्सएप आ गया। ठीक है, और मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, और व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर जो मैंने डालना है मैं वो यहाँ पे डाल दूंगा, +447848। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना नंबर डाल दिया। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेम। तो अब मेरा जो चेकआउट फॉर्म है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, इस मार्केट के लिए, यूई मार्केट के लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ किस तरीके से और फॉर्म जो व्हाट्सएप है। कैसे हुआ था? जी, व्हाट्सएप कैसे हुआ था? स्क्रीन ब्लर हो गई थी मेरी, देखा नहीं। व्हाट्सएप ये है कि यहाँ पे आपके पास बटन ऑप्शन आ रही होगी ऐड कस्टम फील्ड और बटन की। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैं व्हाट्सएप बटन को ऐड कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको यहाँ पे जो है ऑर्डर के ऊपर आ जाऊंगा, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप मैं यहाँ पे बल्कि ऐड कर ही लेता हूँ। ठीक है सर, हो गया, थैंक यू। ठीक है, ये ठीक चीज़ है, यहाँ पे ठीक। हो गई। और
अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि जब भी कस्टमर जो है वो यहाँ पे बाय करने के लिए आता है ना, तो वो कहता है कि भाई हेलो देयर, आई वुड लाइक टू बाय दिस प्रोडक्ट, पेज यूआरएल, कैन यू हेल्प मी। ठीक है। अब यूई के अंदर खास तौर पे ये चीज चल रही होती है कि भाई वो क्या करेगा, आपको मैसेज कर देगा। ठीक है। फिर नीचे मैसेज करने के बाद नीचे फिर आपको जस्ट एक चीज शो करवा देगा कि भाई ये मेरा ऑर्डर है, नंबर और ये चीजें डाल के जो है वो चला जाएगा। ठीक है। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने जो चीजें आप यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे भी चीज डाल देनी है। हाय देयर, आई वुड लाइक बाय टू बाय दिस प्रोडक्ट। ठीक है। ठीक है। प्लीज एंटर। राफी भाई, ये जो टेक्स्ट है ना, ये कॉपी करके इधर चैट में या ग्रुप में सेंड कर दे। हाँ, मैं ये सेंड कर देता हूँ। प्लीज प्रोवाइड योर डिटेल्स, इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे कहूँगा कि मैं इसको कहूँगा कि भैया आपने जो है वो अपना फुल नेम एंटर करना है। ठीक है। फुल नेम हो गया इस तरीके से। मैं उसको फिर कहूँगा कि भैया आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। फ़ोन नंबर मैं उसे मांगूंगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। सॉरी, नहीं आया। फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है। मैं अब उसे कहूँगा कि भाई आपकी अमायरट क्या है। ठीक है। वो अमायरट यहाँ पे सेलेक्ट करेगा अपना। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है फुल एड्रेस उसे मैं कहूँगा। ठीक है। फुल एड्रेस इस तरीके से मैंने उसको कह दिया। ये चीज़ मैंने उसे मांग ली। फिर उसके बाद मैं कहूँगा एरिया। ठीक है। ये ऑटोमेटिक चार्ट्स उसको मिलेगी या पैटर्न में मिलेगा ये चीज? ये चीज उसको ऑटोमेटिकली चैट में मिलेगी। जैसे ही वो चैट के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो ये चीज उसके सामने आ जाएगी। तो वो जब भी इसको बाय करने के लिए कहेगा ना, तो वो यहाँ पे अपनी चीजें डाल देगा। ठीक है। आपको ऑर्डर देके चला जाएगा। ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पे इसने ये चीज कर ली, आपने इसको कर देना है सेव। ठीक है। तो ये आपकी अच्छा बाय राफी डिफॉल्ट। भाई, ये यूएई में कॉल तो नहीं करता कस्टमर? नहीं नहीं, कॉल नहीं करता कस्टमर। और इसमें ज्यादा मतलब इंग्लिश से ही काम चल जाता है या अरबिक भी होते हैं? या इसमें ना आपको 100 में से एक या दो बंदे अरबी टकराएंगे। ठीक है। वो भी आपको पता है कि आजकल एप्लीकेशन आई हुई हैं एआई की। ठीक है। तो एआई के थ्रू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इतना इशू नहीं है। अगर आपको कोई अरबी लिख के चला भी जाता है तो कॉपी पेस्ट करें, गूगल के ऊपर जाए, गूगल के ऊपर वो उसका लिखें ट्रांसलेटर से। फिर उसी के थ्रू आपने जो मैसेज लिखना है इंग्लिश में लिख के उसको अरबी में बेशक उसको भेज दें, आप भी अरबी बन जाए। ठीक है ना। तो बहुत कम तो होता है। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 220 ऑर्डर्स प्लस आ चुके हैं। ठीक है। मेरे अपने जूई के स्टोर के ऊपर। लेकिन स्टिल जो है मुझे कोई भी बंदा अरबी में किसी ने मैसेज नहीं किया। ठीक है। यहीं से आप अच्छा, आइडिया ये लगा लें। फॉर्म फॉर्म में भी अरबी ऐड करना जरूरी है या बस फॉर्मेलिटी है वो? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जस्ट आपने सिंपल ये चीजें अप्लाई करनी है, आपका ये काम हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये एक मेन चीज जो है यहाँ पे ये सेट हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना। ठीक है। यहाँ पे आपकी ये मेन चीज़ सेट हो चुकी है। मैं अब आ जाता हूँ बाय बटन के ऊपर। मैं बाय बटन को थोड़ा सा सेट कर लूंगा। ये जो बाय बटन है, बाय विथ फ्री डिलीवरी आ रहा है। ठीक है। इसको मैं इस यहाँ पे आ रहा होगा बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी, मैंने इसको क्या कर दिया, बाय विद फ्री डिलीवरी कर दिया। ठीक है। ओके है। और फिर अगर मैं इसमें कोई एनिमेशन ऐड करना चाहूँ, शेकर या बाउंसर, मतलब कि ये ना थोड़ी सी ये चीज़ होगी इस तरीके से, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। बाकी आप इसका बॉर्डर कम करना चाहें, ठीक है, गोल करना चाहें, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप इसको अपने हिसाब से जो है वो इसकी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ तो चले हो गई। यहाँ पे आपका आपका फॉर्म जो है वो सेट हो गया। अब एक और चीज़ है, बंडलर। ठीक है। अब यूई के अंदर खास तौर पे ये चीज़ होती है कि भाई जो बंडल्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब कि अगर आप हमसे 2 प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, 3 प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो हम आपको इतना ऑफ देंगे, इतना ऑफ देंगे। ठीक है। वो चीज़ यूई के अंदर बहुत अच्छी चल रही होती है। ठीक है। और मेरे पास कई ऐसे ऑर्डर्स हैं स्टिल कि एक बंदा आता है वो 3-3 आइटम्स बाय करके चला जाता है। ठीक है। क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। कोई अमीर, जाहिर सी बात है यूई के अंदर अच्छी खासी अमीर पार्टियां हैं यार, कोई आम आम बंदा नहीं रह सकता। हाँ, वर्कर हजरात हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़े मसले हैं। लेकिन जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे होते हो ना, तो फेसबुक के ऊपर आपके पास मोस्टली जो है वो अच्छा कस्टमर ही आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो एक हम
जो बंडल है वो हम क्रिएट करेंगे, बंडल की एप्लीकेशन भी लगाएंगे और सीओडी फॉर्म के अंदर भी हम उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये यूएई के लिए अच्छा रहेगा। आप पाकिस्तान के अंदर भी ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर बिला वजह एक चीज दो बार बाय नहीं करता है। ठीक है, वो भाई एक ही चीज को पूरा रगड़ देगा फिर उसी के बाद बाय करेगा, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये बंडल की जो एप्लीकेशन है ये अच्छी नहीं चलेंगी। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ क्वांटिटी ऑफर्स के अंदर। ठीक है, मैं क्वांटिटी ऑफर्स के ऊपर आया। ठीक है, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई आपके पास कोई अभी क्वांटिटी ऑफर नहीं है। ठीक है, मैं करूँगा ऐड ऑफर के ऊपर। ठीक है, न्यू ऑफर मैं यहाँ पे कर दूंगा बंडल्स। ठीक है, अपने नेम से मैं जो है वो इसको सेट कर लूंगा बंडल्स। ठीक है, बंडल्स करने के बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जितनी भी मेरे पास प्रोडक्ट्स एडिड होंगी जिसके ऊपर आप बंडल लगाना चाहते हैं, वैसे मैं आपको ये कहूंगा कि सारों के ऊपर लगा लें। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है इन सारों को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऐड कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी, बाय वन आइटम दिस, बाय टू आइटम्स एंड गेट दिस दिस ऑफ। ठीक है, अब हमने इसको करना है थोड़ा सा सेट अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने बाय वन आइटम के ऊपर आपने वही जो है वही चीज़ रखनी है। ठीक है, हाँ अगर आप यहाँ पे कुछ थोड़े से पंगे लेना चाहते हैं, कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि यार भाई आप एक आइटम बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सैड इमोजी आप लगा दे अगर लगाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सैड इमोजी है, मैं लगा देता हूँ सैड इमोजी। ठीक है, मतलब कि दिखाने के लिए, सॉरी इसके ऊपर नहीं, ये यहाँ पे सेव जीरो, क्योंकि 0% है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इमोजी लगा दी। ठीक है, बाय टू आइटम्स एंड गेट 25% ऑफ। अब ये बहुत ज्यादा ऑफ है, आपने ज्यादा से ज्यादा टू आइटम्स के ऊपर 15% या 10%, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 15% एक अच्छा ऑफ है, क्योंकि मैं इस चीज को टेस्ट कर रहा हूँ तो 15% के ऊपर बहुत कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है और दो दो चीजें बाय करके जा रहा है। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे बाय टू आइटम्स है, मैं इसको सेट करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय टू आइटम्स। ठीक है, एंड गेट 15% ऑफ। ठीक है, क्वांटिटी ऑफर्स के दो के ऊपर आपने लगाना है, ये दो चीज आपने लगा ली यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर परसेंटेज, अब ये नहीं कि आपने यहाँ पे 15% लिख दिया और यहाँ पे आपने चेंज ही नहीं किया, ये मसला बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। मैं इसको कर दूंगा 15% के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 15% के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट है सेव 25% वाला, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ सेव 15% के ऊपर मैं आ जाता हूँ, सेव 15%, और सॉरी 15 सेव 15% में आ गया, और यहाँ पे जो है मैं फायर इमोजी डाल देता हूँ। ठीक है, और इसका जो मैं कलर है मैं रेड कर देता हूँ कि भाई ये एक हॉट ऑफर है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसको हॉट पे कर दी, ये चीज़ बेस्ट है, सही है। टू आइटम्स, अब मैं यहाँ पे एक और ऑफर क्रिएट करूंगा 3 आइटम्स वाली। 3 आइटम्स भी बहुत लोग बाय कर लेते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आ जाऊंगा, दो ऑफर मैंने क्रिएट कर ली, मैं अब ऐड ऑफर के ऊपर आऊंगा, मैं 3 आइटम्स वाली ऑफर बना लूंगा, यहाँ पे क्वांटिटी में 3 कर दूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो है मैं ये चीज़ साथ साथ अप्लाई कर दूंगा कि भाई बाय दिस एंड गेट 20% ऑफ। यहाँ पे मैं ऑफ को जो है मैं 20 कर दूंगा। ठीक है, ये जो ब्लैक टेक्स्ट है जो नीचे आ रहा है, ठीक है, मैं इसके ऊपर जो है ये चीज़ सेव 20% ऑफ जो है मैं ये चीज़ यहाँ पे डाल दूंगा, और साथ ये एक इमोजी डाल दूंगा कि हाँ भी मैं खुश हो गया हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर ली, और यहाँ पे ये देखें जो है ये बाय वन आइटम, 2 आइटम्स और 3 आइटम्स जो है ये मेरी चीज़ यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसको भी मैं बल्कि कैपिटल में कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मतलब कि कोई भी कस्टमर आएगा तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी ऑफर जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपने इसको नीचे नीचे इसका सेव का बटन नहीं आता, ऊपर आता है। ये मेरे से भी 2-3 बार गलतियां हुई हैं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरी एक बंडल की ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं अब अपने स्टोर के ऊपर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, सर जो यूके यूएस में कर रहे हैं वो बंडल्स कैसे बनाएंगे? वो उसका भी बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, और बाय विथ फ्री डिलीवरी जो है मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें वही चीज़ आ गई, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट जो है वो अप्लाई होता जाएगा, कस्टमर उसे देख के खुश होता रहेगा कि भाई यार चलो मुझे ये डिस्काउंट जो है वो दे रहा है। बाकी फॉर्म देख लें,
फॉर्म जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। पर अच्छा ये जो आप डिस्काउंट हम डालेंगे इसमें पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी। देखें, 15% नहीं, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना आपने, ऑटोमेटिकली वहां पे अप्लाई कर देना है, वो खुद ब खुद ऐप ऐप जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगी, आपने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है। आपके सामने जो बनाया फॉर्म, सिर्फ मैंने परसेंटेज फिक्स किया है, तो वो आप देख लें कि भाई आप अगर इस किसी प्रोडक्ट के ऊपर बंडल ऑफर लगा रहे हैं तो उसमें अगर आप डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डिस्काउंट होगा वो दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा। लेट्स सपोज आपकी $10 की एक प्रोडक्ट है, मतलब कि ₹10 की एक प्रोडक्ट है, आप दो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, आप 2 की ऑफर बना रहे हैं, 20 की आपकी वो टोटल प्राइस होगी, ठीक है। अब आपने जो है वो उसमें डिस्काउंट लगाया हुआ, लेट्स सपोज 15% का या 10% का, ठीक है, तो वो जो है वो दोनों के ऊपर से 10 उसमें से भी माइनस होगा, 10 उसमें से भी माइनस होगा, ठीक है, तो वो इस तरीके से जो है वो 10% माइनस होके उसको ऑफर जो है वो सामने दिख जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फिर आप अपने हिसाब से लगाएं, ठीक है, लेकिन यह है कि 15% और 20% जो हमारी जंबील की कैलकुलेशन है यूई के अंदर, उसके थ्रू 15% और 25-20% में कोई इतना मसला नहीं होगा, आपकी इजीली चीजें वर्क कर जाएंगी, आपको स्टिल प्रॉफिट बच रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखें, अब आपकी एक चीज है ना कि आप जंबील के थ्रू एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट है आपकी $20 की, सॉरी 20 दिरहम की। अब आप उसमें जो है वो 18 दिरहम डिलीवरी चार्जेस हो गए, ठीक है। अब आप के पास कोई बंदा आता है, वो दो प्रोडक्ट ऑर्डर कर जाता है, दो दो प्रोडक्ट में क्या फायदा है? जंबील ने आपसे जो है वो एक ही प्रोडक्ट के चार्जेस लेने हैं, मतलब कि एक ही डिलीवरी के चार्जेस लेने हैं ना, वो अलग अलग थोड़ी डिलीवर कर रहा है। वो जाहिर सी बात है, वो एक ही डिलीवरी भेज रहा है उस कस्टमर को, ठीक है, तो वो आपकी प्रोडक्ट उसी के अंदर ही काउंट हो जाएगी, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही है आपको, मतलब कि वहां से आपके 18 दिरहम स्टिल बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि जंबील के ऊपर उसकी अगर आप जंबील की पॉलिसीज पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जो प्राइसिंग है ना वो कुछ पार्सल्स तक है कि अगर उसका वेट बढ़ता है तो फिर आपके डिलीवरी चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन स्टिल आपकी चाइनीज प्रोडक्ट है, ये जो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इसके ऊपर आपको इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको फायदा है बंडलर के ऊपर आपको लगाने का। चले, ये तो एक चीज होगी कि भाई आपके पास ये ऑप्शन आ गई। अब एक मजे की चीज आई है जो कि मैंने रिसेंटली इसको एक्सप्लोर किया है रिलीज सीओडी के ऊपर, कि ये आपको उस कस्टमर का पिन एड्रेस भी दे रहा है, ठीक है। किस तरीके से? सेटिंग्स एंड इंटीग्रेशंस के ऊपर आप आएंगे तो ये बहुत मजे की चीज है, मैंने इसको अब गो थ्रू किया है ना, बहुत मजा, मतलब कि बहुत फिट चीज निकाली है इन्होंने। गूगल ऑटो कंप्लीट क्या है, ठीक है, मतलब कि कोई भी कस्टमर अगर वहां पे मेरे इस फॉर्म के ऊपर आएगा, ठीक है, फिल आउट करने के लिए, जो जैसे ही वो अपना एड्रेस डालने लगेगा ना, ठीक है, कि भैया एड्रेस है, तो गूगल गूगल मैप से जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस फैच हो जाएगा। जैसे गूगल के ऊपर जो सारे एड्रेसेस वगैरह आ रहे होते हैं ना, तो वो ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, तो कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटो कंप्लीट भी आ जाएगा। और एक और मजे की चीज जो है रिलीजिट ने की है, वो ये आपका पिन एड्रेस, मतलब कि जब भी कस्टमर कोई आपको ऑर्डर करके जाएगा तो उसका पिन एड्रेस भी वहां पे आ जाएगा, मतलब कि आपको जैसे मैप की पिन लोकेशन होती है ना, वो भी आपको शो होने लग जाएगी। लेकिन ये इसका फीचर जो है ये पेड है, ठीक है, ये आपको जो है वो 20 फ्री सेशंस दे रहा है सिर्फ, ठीक है, 20 फ्री सेशंस दे रहा है। तो जैसे ही कोई कस्टमर आएगा, उसने फिल किया तो एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो $2 का बैलेंस है, तो यहाँ पे आपको पैसे डालने पड़ेंगे, तो इसलिए इसका पेड फीचर है। और यहाँ पे जो है तकरीबन $0.02 जो है वो आपको मतलब कि पर सेशन जो है वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक महंगा फीचर है, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जो कि यूई के अंदर एक बहुत ह्यूज स्टोर चला रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नासिर जो भाई ये पाकिस्तान में वर्क करेगा? जी पाकिस्तान में भी वर्क करेगा, ये पाकिस्तान के अंदर जो लोग एड्रेस नहीं डालते ना सही, ये उनके लिए भी वर्क करेगा। लेकिन यार पाकिस्तान में आपको फायदा क्या है? इतने लोग सीओडी के ऊपर फेक ऑर्डर देके जाते हैं, या ऐसी रिटर्न्स इतने आते हैं, तो ये आपका फायदा ही नहीं है, आपका सारा पैसा यहाँ से बर्बाद हो जाएगा, फायदा नहीं है इस जी। चीज़ का पाकिस्तान के अंदर ना, ठीक है। तो चले, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब जो लोग यूके यूएसए के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो वो बंडल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मैं कोई बंडल लिख देता हूँ, ठीक है। बंडल की यहाँ पे जो है वो बेतहाशा एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये बंडलर है, बिल्ड फॉर शॉपिफाई आपके लिए सामने यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ठीक है।
और उसके अलावा शॉपिफाई बंडल्स हैं, और मतलब कि डिफरेंट आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बंडल आता है कैचिंग बंडल, ये कैचिंग बंडल बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखा दूं किस तरीके का है ये। ये ल्यूमेल ने शायद यूज़ किया हुआ है, ये ल्यूमेल.com ने। एक सेकंड, मेरे ख्याल से नहीं यूज़ किया हुआ इसने, पहले इसने यूज़ कर रहा था। ये ना मतलब कि इसकी जो आउटलुक है ना वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपके स्टोर के ऊपर एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है, लेकिन ये पेड है। मतलब कि इसका जो प्लान है ना जो आपके सामने आ रहा है, ये देखें, ये आपको कह रहा है कि भाई 14 डेज का फ्री ट्रायल है, फिर उसके बाद आपने पे करना है। तो ये बहुत अच्छा बंडल है। किस तरीके से शो होगा, अब जो यूके यूएसए के अंदर काम कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके पास बजट है। ठीक है, तो अगर वो बंडलर यूज करना चाह रहा है तो वो ये वाला यूज करे। ये इस तरीके से ना मतलब कि बंडल एंड सेव की ऑप्शन नीचे दिखा देगा, तो बहुत अच्छा बंडल है। ठीक है, हाँ अगर आप नहीं पैसा लगाना चाहते इसके ऊपर, क्योंकि ये तकरीबन है 99, तकरीबन $10 मंथ का है, सी प्लान है ये। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो एक और आ रहा है बंडलर के नाम से। तो बंडलर काफ़ी अच्छी चीज़ है, बंडलर के आप ऊपर आ जाएं। ठीक है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। ये फ्री फ्री है। ठीक है, इसका पेड प्लान भी है, लेकिन मैं इसका फ्री प्लान ही यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो राफिल भाई थोड़ा सा पाकिस्तान के लिहाज से भी सीओडी फॉर्म की सेटिंग जी बताइएगा। वो भी बताते हैं आपको। अच्छा, ये किसी ने भी मेरे ख्याल से आप में से किसी ने पंगा लिया है शायद, ऐसे ही है। नूर भाई आपने तो नहीं काम किया ये कहीं? नहीं, मैं कॉल के मैं बीच में बोला नहीं, मैं बोलने लगा था राफे भाई देखे स्टोर नजर आया है ना, ऑर्डर लगा दिया किसी ने। बस वही ना यार, ख्याल करो यार, कौन पंगे ले रहा है यार। पाकिस्तानी अवाम नहीं बाज आ भाई नहीं सकती। बात आती है भाई। हेलो, उसने हेलो लिख के चला गया। हेलो टू यू टू ब्रो। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे बंडल्स आ गए मेरे पास, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्रिएट बंडल के ऊपर। ठीक है। बात करना चाह रहा हूँ, होता है ऐसे ही। अब 350 दिरहम का ऑर्डर आया है ना, मैंने कहा चलो शायद ऑर्गेनिक ऑर्डर आया होगा। हाँ तो थोड़ा सा होता है ना, जज्बात जागते हैं। तो लेकिन जब मैंने ऑर्डर देखा तो फिर वही जो जज्बात थे, वक्त बदल के जज्बात हो गए, वही फिर गालियों में बदल जाती हैं। हाँ, ऐसे ही है बस। अच्छा ठीक है, क्लासिक बंडल वॉल्यूम डिस्काउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैंने देना है कि भाई कस्टमर जब बल्क में बाय करें तो मुझे वॉल्यूम डिस्काउंट जो है वो देना है। ठीक है, मैं वॉल्यूम डिस्काउंट के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि भाई आपने क्या चीज़ यहाँ पे करनी है। ठीक है, एक सेकेंड,